और मेरे भाई क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाता है और कुछ जादू मंत्र नहीं फूकता मैं, है ना। हाँ, पीवाईक्यूज की तरफ कंसंट्रेट करो। मैंने हमेशा बोला स्टूडेंट से, फ्री पीवाईक्यू मैं आपको अपने एनजे क्लासेज ऐप में दे रहा हूं और उन्हीं एनजे क्लासेज के क्वेश्चंस को मैं यूट्यूब पे ला रहा हूं। और कहां से लाऊंगा मेरे भाई, है मेरा मेन टारगेट होता है पीवाईक्यू सॉल्व कराना। अब आप बोलते हो ना सर आप बार बार एक जैसे क्वेश्चन क्यों लेके आते हो, मेरे भाई मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का, आपको मैं एक मिनट थोड़ा सा समय लूंगा, आपको इसी क्वेश्चन को अभी दिखाता हूं। देखो मैं कहां से उठा के लेके आता हूं, है ना, मैं क्वेश्चंस का खजाना कहां से लेके आता हूं वो बताता हूं तुम लोगों को। एनजे क्लासेज ऐप में जाना है और प्रवेश ईयर क्वेश्चन पेपर वाला किधर गया मेरा ये ऐप, मुझे ही नहीं मिल रहा। यहां पे जाना है और यहां पे जम्मू कश्मीर पे जाना है, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करना है, ठीक है, ओके। अब ये जादू की छड़ी बता रहा हूं मैं तुमको, 2025 पेपर है ना ये, है ना, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड का 2026 का प्रोविजनल जो है पेपर आपका रहने वाला है। चलो आ जाओ फटाफट 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 फटाफट। ये केमिस्ट्री, ओके, ये रही ना, हाँ, ओके 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 ओके, ये रहा। देखो क्या मैंने आज आपसे पहला प्रश्न यही किया था, क्या मैंने आज आपसे पहला प्रश्न यही किया था कि बिल्कुल सर यही किया था। मैंने आपसे दूसरा प्रश्न यही किया था कि सर यही किया था, तीसरा प्रश्न यही किया था, यही किया था, चौथा प्रश्न यही किया था, यही, पांचवा प्रश्न यही किया था, छठवां प्रश्न अभी जो कर रहा हूं वो यही है। क्या यही प्रश्न है वो, क्या यही प्रश्न है, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न यही आएगा क्या, यही आएगा। यार कहां से लाऊंगा मैं क्वेश्चन, आपके लिए पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूं और कुछ नहीं। और आप बोलते हैं ना सर आप रोज एक जैसे क्वेश्चन लेके आते हो, तो मैं नहीं लेके आता हूं मेरे भाई, एग्जाम में ही वही क्वेश्चन आते हैं। मैं पीवाईक्यू उठा के लेके आता हूं और वो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। हाँ, और जो एग्जामिनर होगा वो कहां से नए क्वेश्चन बनाएगा यार, क्योंकि इससे ज्यादा क्या यूपीएससी का लेवल देगा जीएनएम में, नहीं दे सकता। वो क्या करता है, जितने भी पेपर्स हुए हैं मैं आपको बता रहा हूं, आज एग्जामिनर की रणनीति बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एग्जामिनर की रणनीति सुन लो मेरे दोस्त। जो एग्जामिनर होता है वो सारे स्टेट के पीवाईक्यूज उठाता है, ठीक है, जब पेपर बनाने बैठता है तो, ठीक है। बहुत सारे लोग पेपर बनाते हैं, एक आदमी पेपर नहीं बनाता। 2 मिनट का समय लूंगा, आपको एक जड़ी बूटी वाली चीज बता देता हूं। बहुत सारे स्टेट का पेपर लेगा, पिछले कुछ सालों में उन्होंने दिए हुए पेपर्स रखेगा अपने साथ कि यार इन क्वेश्चंस को मैंने पिछले कुछ सालों में दे दिया है। फिर उनमें से सेलेक्ट करने लगेंगे सारे लोग, अच्छा इस क्वेश्चन को दे देते, इस क्वेश्चन को दे देते, इस क्वेश्चन को देते, इस क्वेश्चन को, ओके। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन देने थे अपन को, कितने क्वेश्चन हो गए इनके मिला करके कि 40 क्वेश्चन हो गए। अच्छा ऐसा करो यार 10 क्वेश्चन थोड़े बाहर से ले लो आप, है ना, बाहर से ले लेंगे। अब 10 क्वेश्चन कोई अलग अलग अपने दिमाग से बनाएगा, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपने अपने दिमाग से बनाएंगे। वो क्वेश्चंस आपके ये सोचते यार ये तो कहीं पढ़ाए ही नहीं गए, है ना, तो आपको पेपर हर प्रकार का लेवल का दिया जाता है। आप बोलते हो ना सर बहुत इजी पेपर आया, तो इजी टू मॉडरेट इस तरीके से मतलब दिया जाता है। मैं आपको बताऊं लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल होंगे, 20 क्वेश्चन बिल्कुल मीडियम लेवल के होंगे, 20 क्वेश्चन थोड़े थोड़े हार्ड होंगे, ज्यादा हार्ड तो नहीं देंगे कि यूपीएससी का लेवल थोड़ी देंगे। तो ये वाली बात याद रखना मेरे दोस्त कि एग्जामिनर पेपर कहीं से भी नहीं दे सकता। आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर दो। आप बोलते हो ना सर हम क्या करें, हम किस तरीके से पढ़े, तो मेरे भाई आप पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। इस बात की गारंटी मेरी है, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि यार इस स्टेट का पेपर है तो मैं क्यों सॉल्व करूं, नहीं, आप उस स्टेट का पेपर है उसको भी सॉल्व करो, एनजे क्लासेस में जो पेपर्स डले हुए उनको भी सॉल्व करो, आप बाहर से भी किसी वेबसाइट से, किसी भी ऐप से, किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्व करो, बस पेपर अदर इंस्टीट्यूट का सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। इस बात की गारंटी मेरी है कि पेपर 101% आप फंसा के लेके आओगे। मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टीचर की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आप खुद पेपर को फंसा दोगे अपने हाथों से। बस थोड़ा सा आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी, आप चीजों को करना शुरू कर दो, और बाकी तो चीजें आप लोग इंटेलिजेंट हो ही, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, तुम लोग अच्छी तरीके से पेपर फाइट कर दोगे। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो धुआंधार तरीके से।